अंसारी अभी दुनिया में नहीं है, आपकी राय में क्या थे? बहुत सारे लोग उनको मसीहा मानते हैं तो बहुत सारे लोग उनको आपराधिक प्रवृत्ति का मानते हैं, आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी जी को हम क्या माने। जब उनका जनाजा था, जब उनका शव यात्रा था तो लाखों लाख लोग वहाँ नम आँखों से थे। तो हम क्या माने या न माने, जो आँखों से देखी जा रही है, जो कानों से सुनी जा रही है, उसको लोग भले गोदी मीडिया उसको माफिया कह रहा हो, मुख्तार अंसारी जी को बहुत बड़ा जो है गुंडा कह रहा हो, लेकिन जो वहाँ जनाजे की मिट्टी में शामिल हुए लोग थे, लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया, लोगों ने उनको मसीहा बताया। तो मैं जनता के पक्ष और जनता के बीच का आदमी हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे भी जहन में मुख्तार अंसारी को लेकर के एक सदन के वो सदस्य थे उत्तर प्रदेश शासन के, और उनके घर में अभी भी सांसद हैं, दो विधायक हैं, वो खुद पूर्व विधायक थे, तो वो जनता के आदमी थे और वाकई निश्चित रूप से वो जनता के मसीहा थे और जनता के नेता थे। तो उन 63 केस का क्या होगा, जो 63 मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से फिर देखेंगे? देखिए, आदमी ख़त्म, मामला ख़त्म। आपकी नज़र में क्या थे? हमारे नज़र में हमने आपको बताया, मुख्तार अंसारी एक राजनेता थे, विपक्ष के एक मजबूत नेता। मसीहा, कुछ लोग डॉन या कुछ इस अलग तरीके से। ये आप गोदी मीडिया देख करके कह रहे हैं, लेकिन आपने शायद जो है वहाँ की भीड़ को नहीं देखा। आप एक बात बताइए, राजीव गांधी के मौत के बाद कौन सा ऐसा राजनेता था जिसके मिट्टी में, जिसके शव यात्रा में 2.5 से 3 लाख लोगों ने शिरकत किया? तो क्या वो किसी डॉन के लिए, किसी गुंडे के लिए जाएगा? कोई गुंडा होगा, डॉन होगा तो बहुत होगा, 4000 लोग होंगे, 5000 होंगे, 10,000 लोग होंगे कि लाखों लाख लोग होंगे? तो लोगों की भावनाओं को आप समझने की कोशिश करिए, गोदी मीडिया के बहकावे में ना आकर के वाजिब आदमी के सिद्धांत को समझिए। मुख्तार अंसारी द ग्रेट पर्सनालिटी थे, एक ब्रांड थे, हैं और रहेंगे। आपने देखा होगा कि मिट्टी के समय डीएमए और अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई साहब हैं, उनमें विवाद हो गया था, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या आपको क्या लगता है कि प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है मिट्टी? देखिए, जो गाजीपुर के डीएम की बात नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के डीएम की बात करिए, तो उत्तर प्रदेश के तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी पूरी तरीके से शासन सत्ता के मंशा पर काम करते हैं, और शासन सत्ता इस समय जो है क्रूरता के विचारधारा का पोषक है। योगी की जो सरकार है वो बेहद कायर सरकार है। वो जब न्याय नहीं पाती है तो जेल में जहर दे करके मारने का काम करती है। तो डीएम साहिबा अमानवीय भावना से वहाँ पर थीं। किसी के यहाँ शोक है, किसी के यहाँ मिट्टी है। आप लोग सभी लोग हिंदू हैं और मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी के भी मृत्यु के उपरांत जब आप किसी को कफन देने जाते हैं, किसी को कंधा देने जाते हैं या शमशान घाट तक जाते हैं, तो क्या कभी आपको किसी पुलिस ने रोका? क्या कभी आपको किसी अधिकारी ने रोका? कितनों बड़ा कर्फ्यू तक लगा रहे, लेकिन शव यात्रा में कोरोना काल में इतना ज़्यादा बाउंडेशन था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जब शव यात्रा निकलती थी तो लोग उसको छोड़ते थे। तो ये साफ है मानसिकता कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो डीएम साहब हैं, जो कमिश्नर साहब हैं, वो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, वो जनता के डीएम नहीं रह गए, सब लोग भाजपा के डीएम हैं। तो अभी आपने बात में कहा कि उनको जहर दिया गया था, तो क्या आप भी उस जो उनके परिवार के जो लोग कह रहे हैं स्लो पॉइजन दिया गया था, क्या उस बात से आप एग्री करते हैं? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कायर पार्टी है, और जब वो किसी से लड़ नहीं पाती है, जब किसी को वो मात नहीं दे पाती है, तो उसको पीठ पीछे या तो गोली मार देती है। ये पुराना इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का। आप आज़ादी के समय, जिस समय देश आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त का आप जो है शायद संघ का आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको खुद नफरत होने लगेगा। तो ये सावरकर के लोग हैं, ये मुखर्जी के लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे के लोग हैं। तो तमाम गांधी इस देश में मारे जा रहे हैं, तमाम लोगों को जहर दे के मारा जा रहा है। मेरा भी ये मानना है कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर कस्टोडियल डेथ हुआ और उनको जहर दिया गया। इसमें शासन प्रशासन, जेल प्रशासन और योगी जी खुद शामिल हैं। जिस प्रकार से आप मुकर्रता से जवाब देते हैं हिंदुओं के खिलाफ, और बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि आपका आधार कार्ड देखा जाए कि क्या आप वास्तव में मिश्रा जी हैं या फिर नहीं। देखिए, अगर हमको लगता है कि आप पढ़ लिख करके पत्रकार नहीं बने, क्योंकि सवाल आप पूछ, सवाल लोगों के तरफ से आप पूछेंगे तो आप वहीं को जवाब सुनना होगा। नहीं, उनका मांग था तो आपसे किया जाए इस सवाल को, इसलिए हमने उस सवाल को किया। ठीक है,
इस देश के अंदर महंगाई के ऊपर सवाल पूछने पे अगर आप हमको मुसलमान मानते हैं तो बेशक आप मुझे मुसलमान मान लीजिए। इस देश के सवाल में बेरोज़गारी के सवाल पर अगर हम सवाल पूछते हैं सरकार से और मुसलमान अगर आप कहते हैं बेरोज़गारी के सवाल पूछने तो मुसलमान मानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो नाम ही है हरीश मिश्रा, यानी एक नाम में एच है, एक नाम में एम है, और एच और एम का इक्वल टू करेंगे तो हिंदू प्लस मुसलमान इक्वल टू हरीश मिश्रा। जवाब दे दीजिएगा कि हमको जो लोग, कुछ लोग हमको हिंदू समझते हैं तो वो हरीश समझते हैं, जो लोग मुझे मुसलमान समझते हैं वो हमारे मिश्रा के टाइटल को ले लें। सबको खुश रहने का अधिकार है इस देश में। हम लोग भाजपाइयों की तरह नीच मानसिकता के नहीं हैं कि किसी को जाति मजहब के नाम पर तिरस्कार करें, अपमानित करें। ये तो भगवान है जो हमको हरीश मिश्रा एच और एम बना के दे दिया कॉम्बिनेशन, तो हिंदू मुसलमान चलेगा एक साथ और इस देश की अखंडता और एकता बरकरार रहेगी। उन चिरकुटों की बात मत करिए मेरे साथ। आपके नेता पल्लवी पटेल का भी कोई प्लान है वहाँ पर जाने का, सांत्वना देने? अभी तक तो नहीं है, हो सकता है भाई चुनावी दौरे में व्यस्त हैं वो, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विपक्षी एकता के गोलबंद को और मजबूत करने के लिए डॉक्टर पल्लवी पटेल जी वहाँ जाएंगे। बीजेपी को हमेशा आप टारगेट करके बोलते रहते हैं, कोई काम आपको अच्छा लगता है नहीं उनका? नहीं, हमको बीजेपी का कोई अच्छा काम नहीं लगता है। अगर आप जिसको भी बुरा लगता है हमारा सवाल, तो मैं उससे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बीजेपी को शासन सत्ता से बाहर कर दे। हम बीजेपी की तरफ बोलना तो क्या, थूकना भी पसंद नहीं करते। मतलब ऐसा क्या मतलब लगता है? भाजपा झूठी पार्टी है गुरु, हाँ, ब्लफिंग पार्टी है। अच्छा। और ब्लर पार्टी है। उसकी न तो नीति स्पष्ट है न नियति स्पष्ट है। उसके पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है जितने नेता हैं वो नफरत के कोख से पैदा हुए हैं।